हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं इस सीरीज़ में पर्सनल ईयर की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पर्सनल ईयर 1 के बारे में और पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो आप जान गए होंगे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ पर्सनल ईयर 2 के बारे में। कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज़ यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल और जो भी ईयर है, हम उस ईयर को नहीं लिखेंगे, हम 1 अप्रैल का फर्स्ट 1 लिखेंगे, अप्रैल का 4 लिखेंगे क्योंकि 4th मंथ आता है अप्रैल। और जो करंट ईयर है, जैसे यदि हम इस साल देख रहे हैं तो हम 2022 लिखेंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो 1 + 4 + 2 + 0 + 2 + 2 = 11। अब हम इसे भी आपस में ऐड कर देंगे तो 1 + 1 = 2। तो आपका 2022 ईयर में पर्सनल ईयर 2 होता है। तो वैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसमें आप अपने ईयर को मत लिखिए, करंट ईयर को लिखिए। जिस भी ईयर में आप देखना चाहते हैं, पास्ट में यदि आप देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका पर्सनल ईयर क्या था, तो आप उस ईयर को लिखेंगे अपने डेट और मंथ के साथ और सभी को ऐड करेंगे, रिड्यूस करके उसे सिंगल डिजिट पर लाएंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ पर्सनल ईयर 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सनल ईयर 1 सन से रूल होता है, तो वैसे ही जो पर्सनल ईयर 2 है वो मून से रूल होता है। पर्सनल ईयर 1 इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ और पर्सनल ईयर 2 जो होता है, इट इज़ अबाउट योर सेल्फ इन रिलेशन टू हाउ अदर्स सी यू। आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप दूसरों के साथ कैसे हैं, तो ये ईयर ये दिखाता है। पर्सनल ईयर एक क्लू देता है आपको कि आपके लिए ये साल कैसा होगा और आप उस साल में कैसे बिहेवियर करके, अपने आप को कैसा कंडक्ट करके ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं उस ईयर का। तो आइए मैं बताती हूँ पर्सनल ईयर 2 के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई सारी बातें आपको कोशिश करती हूँ बहुत ही सिंपल वे में बताने की। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरी टीम हैंडल करती है, मैं उसे हैंडल नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरी टीम कैपेबल नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बातें बताएं। वो नंबर है बेसिकली जो आप बुकिंग करते हैं, वो बुकिंग लेने के लिए है। तो इसीलिए इस बात को समझें और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप या तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं वहाँ भी आपको जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो पर्सनल ईयर 2 को जैसा कि मैंने बोला मून गवर्न करता है, तो इस साल बहुत ज़्यादा आपके जो इमोशंस होते हैं वो प्ले होते हैं। आपके मूड स्विंग्स होंगे, इमोशंस अप एंड डाउन होंगे। जब मैं इमोशन की बात करती हूँ तो इमोशंस अच्छे भी हो सकते हैं, थोड़े से सैड वाली फीलिंग भी आ सकती है, थोड़ा सा बिट्रेड की फीलिंग भी आ सकती है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो हर तरह के इमोशंस होते हैं। तो हो सकता है पर्सनल ईयर 2 में आपको हर तरह के इमोशंस फेस करने को मिले। जो पर्सनल ईयर 2 होता है वो फेमिनिन एनर्जी को डिपिक्ट करता है। तो हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। मैस्कुलिन ट्रेट्स भी होते हैं, फेमिनिन ट्रेट्स भी होते हैं। तो जो फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं वो रिसेप्टिव होते हैं, वो नर्चरिंग होते हैं, वो कोलैबोरेटिंग होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके पर्सनल ईयर 2 में देखने को मिलेंगी। आप रिसेप्टिव होंगे, आप दूसरों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझेंगे, आप दूसरों के थॉट्स को समझेंगे, आप दूसरे के नेचर को, बिहेवियर को समझेंगे। आप यहाँ पर इस ईयर में थोड़ा सा बैक सीट लेंगे क्योंकि पर्सनल ईयर 1 में सब चीज़ आपके बारे में थी, आपके करियर के बारे में थी, आपके आइडियाज़ के बारे में, आपके होप्स, आपके ड्रीम्स के बारे में। लेकिन पर्सनल ईयर 2 नर्चरिंग के बारे में है। जो भी आपने पर्सनल ईयर 1 में स्टार्ट किया है
उसे आप नर्चर करेंगे इस साल में। जो भी मैं आपको यहाँ वर्ड्स बता रही हूँ वो हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके से प्ले कर सकता है। यदि मैं आपको बोल रही हूँ कि इस साल आप नर्चर करेंगे तो नर्चरिंग के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। यदि आपको पर्सनल ईयर 1 में एक नई जॉब लगी है तो इस साल आप उस जॉब को कंटिन्यू करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। यदि आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है पर्सनल ईयर 1 में तो इस साल आप उसमें अपनी मेहनत देंगे। यदि आपने पर्सनल ईयर 1 में अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोला है तो इस साल आप उसमें अपना कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, कंटिन्यूटी दिखाएंगे, हार्ड वर्क डालेंगे, उसे नर्चर करेंगे। तो ये होता है नर्चरिंग का मतलब। ये साल अच्छा होता है किसी भी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो आप हो सकता है कि यदि आप उस एलिजिबल एज में हैं तो हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो सकता है आपकी शादी हो, या फिर यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस साल आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 में आपने अपने करियर पे ज़्यादा फोकस किया है। इस साल आप अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देंगे, फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहेंगे। तो ये साल रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है और थोड़ा नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। रिलेशनशिप की जब मैं बात कर रही हूँ तो हो सकता है आप नए रिलेशनशिप में जाएं, आपकी शादी हो, इंगेजमेंट हो, किसी एक नए इंसान से आपकी मुलाकात हो, या ये भी हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएं। ये भी हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप पहले से थोड़ी सी रॉकी थी वो इस साल ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, क्योंकि आप इस साल अपने फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देंगे। या ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो जाएं कि आप रिलेशनशिप से दूर होना चाहें। तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप पे फोकस रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग इमोशंस प्ले करेंगे आपके लाइफ में। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि आप एक स्लो ग्रोथ देखेंगे। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस साल नहीं देखेंगे, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है इस साल। थोड़ा सा आपको एक अपने आप में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएं, किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएं, क्योंकि इस साल आप जितना ज़्यादा अपने आप को काम डाउन रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा आप अग्रेसिव होंगे ये साल आपको उतना बैकफायर करेगी। तो इसीलिए आपको अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, आपको काम रहना है। जो मून का नेचर होता है, चांद ठंडक देता है, तो वैसे ही आपको शांत रहना है, ठंडा रहना है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इस साल मायने रखेगा। तो हो सकता है कि कुछ न कुछ रोमांटिक अलायंस भी इस साल आपके होंगे, या आप खुद बहुत रोमांटिक फील करेंगे इस साल, जो कि पहले आप उतने नहीं थे अपने पिछले पर्सनल ईयर में। इस साल किसी न किसी एक ऐसे इंसान से आपका कोई ना कोई कनेक्शन बन सकता है जो अब्रॉड में रहते हों, चाहे वो आपके फ्रेंड हों, रिलेटिव हों, बिजनेस एसोसिएट हों, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ एक ऐसा कनेक्शन बन सकता है जो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल भी हो सकता है। ओवरऑल ये साल अच्छा होता है यदि आप बैलेंस्ड रहें, थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, थोड़े से आप पेशेंस बना कर रखें, स्लो डाउन करके रखें, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाएं, अग्रेसिव नहीं हों। इस साल थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके साथ आपकी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, उनके साथ एक बैलेंस बनाकर चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि हर साल कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आता है और कुछ लेसन्स लेकर आता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ में सब चीज़ बहुत अच्छा ही होगा। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जो आपको कुछ लेसन्स देकर जाएं। और जो एपी साइकिल होता है 9 ईयर का, वो आपको वो जो लेसन्स होते हैं वो कभी ना कभी काम आएंगे। तो इसीलिए हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। और जो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिससे कि यदि आपको लग रहा है कि ये साल आपके लिए थोड़ा सा रॉकी हो रहा है और इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो मेरा हेल्पफुल टिप है वो ये है कि आप
थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपको वो काम डाउन करेगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में कभी भी नहीं जाएं, अपने इमोशंस पे ध्यान दें। इस साल आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर करें। जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं या नए रिलेशनशिप में आप जाते हैं, तो आप अपना वक्त दें, दूसरे को समझें, दूसरे के थॉट्स को समझें, दूसरे की क्या अंदर की इच्छा है उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी इंसान बिल्कुल भी अच्छा या बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। तो उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी पर्सनल ईयर में हो, तो उसका कोई पर्सनल ईयर अलग हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने अगले इंसान को समझने की कोशिश करें, थोड़ा अपना वक्त दें दूसरे इंसान को, अपने रिलेशनशिप को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। इसके लिए म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, चाहे म्यूज़िक को क्रिएट करना हो, लिखना हो, म्यूज़िक सुनना हो, म्यूज़िक आप चाहे गाना गा सकते हैं, गिटार बजाना, जहाँ की आपका हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपको कंसंट्रेशन देता है। बाकी के चीज़ों से आपका दिमाग हटकर उस पे कंसंट्रेट होता है और वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस साल म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें अपने डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रूबिक क्यूब होता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है अपने हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन का, कंसंट्रेशन का, स्ट्रेस और एंजाइटी को गुड बाय करने का। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, हंसना है, एक बैलेंस बनाकर रखना है। थोड़े से आप सेंसिटिव हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, थोड़ा रिसेप्टिव होना है दूसरे की तरफ। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस साल आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपको कफ, कोल्ड या थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, थोड़ा डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, तो हो सकता है वो गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। कोई स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। तो आपको वहाँ पर भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। अवॉइड कीजिए अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ऐसी किसी भी चीज़ को, आपके लिए सही नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा टैक्टफुल और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहिए इस साल। आप बहुत ज़्यादा, कुछ हो सकता है इमोशनल होकर बोल जाएं, जिससे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए सोच समझकर बोलना है, ज़्यादा सुनिए, बोलिए कम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो इन सभी बातों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपकी डेस्टिनी को बदलने में। क्योंकि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उन पर फोकस करूं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और अपने पर्सनल ईयर 2 को बहुत ही अच्छा बनाइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पर्सनल ईयर 3 के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने व्यूज़, अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस नीचे ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, यदि आप इन बातों से रेजोनेट करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस को लिखिएगा। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।